और मेरी जेब में एक अन्नी नहीं, एक पैसा नहीं, इतना विराट भवन यहाँ खड़ा हो गया। आपको विज्ञान का नहीं, अध्यात्म के विज्ञान का अद्भुत नियम बताना चाहता हूं। अध्यात्म का विज्ञान कहता है तुम हंसते हुए जीना शुरू कर दो, बेशर्त हंसते हुए जीना शुरू कर दो। धन, पद, प्रतिष्ठा और इस भौतिक संसार की सारी चीजें जो तुम चाहोगे अपने आप तुम्हारी ओर दौड़ कर आने लगेगी, अपने आप दौड़ कर आने। जीसस ने एक महत्वपूर्ण अद्भुत वचन कहे थे, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड ऑल एल्स शैल फॉलो। तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, सबसे पहले तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, यानी तुम आनंद में जीना शुरू करो। ऑल एल्स शैल फॉलो। 24 घंटे अशांति, तनाव, उपद्रव और लड़ाई के माहौल में जी रहे हैं। असली ईसाई वो है जो जीसस के इस वचन का मर्म आत्मसात कर सके। यही उपनिषदों ने कहा, यही बुद्ध ने कहा, यही महावीर ने कहा, यही कृष्ण ने कहा। लेकिन हम इस संदेश को आत्मसात न करके बाकी सारा काम करते हैं। झांझ मजीरा पीटेंगे, तिलक टीका लगाएंगे, मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में घंटे बजाएंगे, तमाम सारे कर्मकांड क्रियाकांड करते जाएंगे। वो सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं जब तक कि आपके भीतर समझ की क्रांति पैदा न हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कारण से तो कार्य निकलता है। निस्संदेह वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष, निस्संदेह बीज से वृक्ष निकलता है। लेकिन वृक्ष आपको मिल जाए तो लाखों करोड़ों बीज अपने आप आपके हाथ लग जाते हैं। कार्य से कारण निकलता है, कारण से कार्य निकलता है। एक वर्तुल है, एक श्रृंखला है, एक चेन है। कहीं से चलो, एक से शुरू करो, दूसरा मिल जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि परिणाम से शुरू करो तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में है। जैसे 50 लाख रुपए मिल जाएं तो आप आनंदित हो जाएंगे। 50 लाख रुपए का मिलना कारण है, आनंदित हो जाना परिणाम है। एक उपाय है कि आप 50 लाख रुपए इकट्ठा करने में जुट जाएं और प्रतीक्षा करें कि जब 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब आप आनंदित होंगे। यानी कारण पहले उपलब्ध हो जाए, 50 लाख रुपए पहले उपलब्ध हो जाए, तब परिणाम यानी आनंदित होना संभव हो सकेगा। एक विधि तो ये। दूसरा है कि आप परिणाम से शुरू करिए, आप बेशर्त आनंदित हो जाइए। परिणाम से शुरू करिए, बेशर्त आनंदित हो जाइए और 50 लाख प्राप्त करने का विचार अपने प्राणों में पैदा कर लीजिए। अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि जो बेशर्त आनंदित हो गया तो 50 लाख रुपए का आपके पास आना बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। मैं इसलिए भी कहता हूं कि परिणाम से शुरू करना आसान है, क्योंकि परिणाम तो आपके हाथ में है। 50 लाख रुपए आपके हाथ में नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि 50 लाख रुपए मिलें तब मैं आनंदित हूँगा, तो बहुत समय आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और 50 लाख रुपए का मिलना आपके हाथ में नहीं है। फिर तो तमाम सारी आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, तमाम सारे लोगों पर निर्भर करेगा, तमाम सारे उद्यम और तिकड़म पर निर्भर करेगा कि 50 लाख रुपया आपको कब मिलता है। फिर आपने अपने आनंद को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया फॉर इनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित काल के लिए, और ये अनमोल जीवन निकलता चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि परिणाम पैदा करना आपके हाथ में है, यानी बेशर्त आनंदित हो जाना आपके हाथ में है। और बेशर्त आप आनंदित हो जाएं कि जब मिलना होगा मिलेगा, आनंदित होना मेरे हाथ में है, मेरा आनंद कोई भंग नहीं कर सकता है। इसलिए मैं
बिना किसी शर्त के आनंदित हो जाता हूँ। अगर आप उदाहरणार्थ ये तय करते हैं कि जब मेरा प्रेमी आएगा तभी मैं आनंदित होऊंगा, जब मेरी प्रेमिका आएगी तभी मैं आनंदित होऊंगा, तो ये दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कब आए। इसलिए आप बिना शर्त आनंदित हो जाएं और विचार करें कि आपको आपकी प्रेमिका मिल जानी चाहिए। आनंदित भाव से जिस चीज़ का आप विचार करते हैं वो चीज़ आपकी ओर आकर्षित होने लगती है, वो चीज़ खींचने लगती है। आपको चीज़ें इसलिए नहीं मिलती कि आप आनंदित भाव से उन चीज़ों को आमंत्रण नहीं देते। आप उदास, निराश, तनाव में जीते हुए चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए चीज़ें आपसे दूर हटती हैं। अरे उदास निराश के पास कौन जाना चाहेगा? ना कोई प्रेमिका जाना चाहेगी, ना कोई प्रेमी जाना चाहेगा। कहेगा अरे ये तो बड़ी मड़ी मराई उदास लड़की रहती है हमेशा, कौन इसके पास जाना। लड़की भी कहेगा अरे ये आदमी इस लड़के के पास क्या जाना, ये तो हमेशा मरा मराया उदास निराश। जब मैं पढ़ता था, मेरे एक विश्वविद्यालय के टीचर थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते थे, ए फेंट हार्ट नेवर विंस ए फेयर लेडी। एक मुरझाया हुआ दिल कभी सुंदर युवती को प्राप्त नहीं कर सकता है। तुम मुरझाए मन से दुनिया की चीज़ों को खोजते फिरोगे, कभी नहीं मिलेंगी। तुम हंसते हुए रहना, हंसते हुए जीना, हंसते हुए काम करना, इसका अभ्यास शुरू करो बिना शर्त। परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियों की परवाह किए बिना जो हंसना शुरू कर देता है, उसके मार्ग की सारी बाधाएं, सारी समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। ये अनुभव किया हुआ सूत्र आपसे कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कोई उपदेश नहीं देता हूँ, कोई गीता रामायण भागवत की कथा नहीं सुनाता हूँ। जीवन का वो वैज्ञानिक सत्य आपके प्राणों तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिसका आपने स्वयं अभ्यास किया तो आपकी पूरी जिंदगी रूपांतरित हो सकती है, आपका पूरा पूरा जीवन बदल सकता है। बेशर्त आनंदित होने का अर्थ है कि परिणाम को पैदा कर लेना, और परिणाम को आपने पैदा कर लिया तो कारण अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। बिग वृक्ष आपको मिल गया तो लाखों करोड़ों बीज अपने आप आपके हाथ लग जाएंगे। तुम जन्मों जन्मों से वंचित हो सुख से, शांति से, आनंद से। इसका एक ही कारण है कि तुम वैज्ञानिक तार्किक ढंग से सोचते रहे हो कि पहले कारण हो जाए तब परिणाम प्राप्त कर सकूंगा, पहले ये चीज हो जाए तब मैं आनंदित होऊंगा। तुम शर्तें लगा देते हो और इसीलिए तुम आज भी आनंदित नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी पर तमाम सारी शर्तें लगा रखी है। तुम्हारे लिए बिना शर्त आनंदित हो पाना कठिन काम है। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो, तुम्हारा वैज्ञानिक चित्त कहता है, तुम्हारी तार्किक बुद्धि कहती है कि अगर हम आनंदित हैं नहीं और आनंदित होने का व्यवहार करते हैं तो ये बनावटी होगा। लोग कहते हैं गुरुजी ये तो आर्टिफिशियल होगा कि हमें अमुक अमुक चीज मिल नहीं पा रही है और हम आनंदित होने का व्यवहार करें, आनंदित होने का व्यवहार करेंगे तो ये नकली होगा, बनावटी होगा। वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक चिंतन, तार्किक बुद्धि यही समझाती है तुमको, इसलिए तुम आनंदित नहीं हो पाते हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जीवन ऊर्जा अद्भुत ढंग से काम करती है, उसका काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। तुम अपनी संपूर्ण जीवन ऊर्जा को समग्रता से जिस काम में लगा देते हो वही असलियत में प्रकट होने लगता है। अगर तुम पूरी ऊर्जा, पूरे प्राणों से कोई भी कार्य व्यवहार करने लगते हो तो वह यथार्थ में, असलियत में रूपांतरित होने लगता है। सार यही है कि जब तुम
आनंदित होने का व्यवहार करो तो उसमें इतनी ऊर्जा लगा दो, इतने प्राण डाल दो कि उसमें अभिनेता रह ही ना जाए, उसमें एक्टिंग रह ही ना जाए।